अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी दाल बनाना। ये मूंग की धुली हुई दाल बनाएंगे, जिस बगैर छिलके की मूंग वाली दाल बनाएंगे और इतनी टेस्टी बनाएंगे जिस तरीके से आप होटल वगैरह की लाकर खाते हैं। टेस्टी होती है, घर की दाल टेस्टी नहीं होती, क्योंकि अक्सर आप लोग जो है ना मसाला ही गलत तरीके से डालते हैं और अक्सर मसाले ही कम डालते हैं और बनाने का तरीका भी जो है ना आप गलत तरीके से बनाते हैं, तो आपकी दाल में टेस्ट नहीं आता। अगर इस तरीके से आपने दाल बनाई तो ये चिकन बीफ को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत ही अच्छी टेस्टी ये दाल बनती है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे मूंग की धुली हुई दाल। अच्छा, हम लोग मूंग की धुली हुई दाल बोलते हैं और बाज़ लोग इसको छिलके के बगैर भी दाल बोलते हैं। ये ऐसी दाल हम बनाएंगे जो नहीं भी खाते वो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी बनेगी। दाल बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है। आज मैं हरे प्याज के साथ बनाऊंगी और हरे प्याज के साथ ये दाल बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दाल को ना आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इस दाल के अंदर ना छोटे छोटे से पत्थर वगैरह भी होते हैं। देखिए, इस तरह से आपने ना सारी दाल एक दफ़ा से छांट लेनी है और ये छानने के बाद ना आपने क्या करना है, पानी डालकर इसको भिगो लेना है। अब मैं जितनी देर में मसाला वगैरह चीज़ें रेडी करती हूँ ना, जब तक ये दाल जो है ना पानी के अंदर ही रहेगी। अच्छा, ये दाल भिगोने के बाद ना आपने साइड पे रखनी है। जब तक मैं मसाला वगैरह रेडी करती हूँ आपने इसी तरीके से रहने देनी है और उसके बाद में ये 3-4 पानी से इसको अच्छे से वॉश भी करूँगी। अब आपने ले लेना है प्याज। अच्छा, दाल जो थी ना आधा केजी से थोड़ी सी कम थी, यानी कि 1.5 पाव के करीब तकरीबन मैंने ये दाल ली थी और उसमें जो है ना ये आधा पाव से भी कम है ये प्याज। इसको आपने ना अच्छे से पहले साफ़ करना है। जो येलो येलो कलर का है वो आपने हटा लेना है। इस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। अब ये प्याज को साफ़ करने के बाद ना मैंने अच्छे से जो है इसको वॉश भी कर लिया है। अब आपने इसको कटिंग करनी है। अच्छा, इसके वाइट पार्ट में लग कटिंग करके रखूँगी और ग्रीन वाले में लग रखूँगी। पहले आपने वाइट वाले काट लेने, इनको पहले कट लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने कट लगाना है और फिर आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है। इस तरीके से टाइमिंग भी कम लगती है और सब्ज़ी काटने में ना हाथ भी ख़राब नहीं होते। अब आपने इसको जो है ना लग रखना है। ये देखिए, इसको मैं किसी बर्तन के अंदर लग रखूँगी और ग्रीन वाला मैं लग काट के रखूँगी, क्योंकि दोनों जो है ना मैं अलग अलग तरीके से ऐड करूँगी, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं रखूँगी। इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ और अब ये ग्रीन वाला काट लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ना बिल्कुल बारीक आप काट लेंगे। एक दफ़ा अगर आपका हाथ चल गया ना इस तरह से सब्ज़ी काटते हैं तो आप मिनटों में सब्ज़ी काट लिया करेंगे। ये देखिए, और बिल्कुल बारीक सब्ज़ी इस तरीके से कटती है। अब ये सारा प्याज मैंने काट लिया है। इसको भी आपने ना इस तरह के बर्तन के अंदर डाल लेना है। ये कब ऐड करना है मैं बाद में जाकर बताऊंगी कि कब कब कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। इसको भी मैं अभी साइड पे रख दूँ। अब आपने लेना है 1 प्याली कुकिंग ऑयल। इसके अंदर 2 आपने प्याज शामिल करने हैं, इस तरह से बारीक काट कर। अच्छा, प्याज को ज़्यादा हमने जलाना नहीं है,
हल्की हल्की आंच पे ब्राउन करना है। प्याज अगर आप लोग ज़्यादा आंच में ब्राउन करते हैं ना तो वो जल जाता है, फिर कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं ना तो वो अच्छी नहीं बनती। पहले मैं प्याज को हल्की हल्की आंच पे ब्राउन करूँगी। अब देखिए प्याज को मैंने ना हल्का ब्राउन कर लिया है, ज़्यादा आपने कच्चा भी नहीं छोड़ना और जलाना भी नहीं। इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये वही अदरक लहसुन का पेस्ट है, अभी तक ताज़ा और फ्रेश है, जो रमज़ान से भी पहले मैंने वीडियो अपलोड करी। ये अगर आप सेव करना चाहते हैं तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाता है, ख़राब नहीं रहता, क्योंकि अभी भी ये ताज़ा और फ्रेश ही है। इसको आपने ना थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ज़्यादा आपने इसको चलाना भी नहीं। हल्का सा ये अदरक लहसुन भुनने के बाद ना अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 1 चम्मच जो है साबुत धनिया है, थोड़ा सा ज़ीरा, अच्छा ज़ीरा कम है, आपने आधा चम्मच शामिल करनी है। थोड़ी सी काली मिर्ची है साबुत वाली, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, काली इलायची 1 है, और ये हरी इलायची चाय वाली 2 है, और ये थोड़े से लौंग, यानी कि सारे मसाले हैं, आप देख लें। इनको ना आपने थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, ये खड़े मसाले जो है ना दाल के अंदर बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, ये लाजमी आपने ऐड करने हैं। इनको ज़्यादा नहीं भूनना, 1 मिनट के लिए ना मैं ऑयल के अंदर इसको भून लूँगी, कि भूनने के बाद ना इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब 1 मिनट इसको भून लिया। अब इसके अंदर जाएंगे 5 अदद टमाटर। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था। अच्छा, टमाटर कभी भी यूज़ करें ना तो उसका छिलका आप लोग उतार लिया करें, क्योंकि टमाटर का छिलका भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब इसके अंदर जाएगा जो हरे प्याज के वाइट पार्ट मैंने काट कर रखे थे, वो आपने इसके साथ ही शामिल कर लेना। इसको पहले मैं थोड़ा सा भून लूँगी, 3 मिनट में पहले इसको भून लूँगी और मसाले इसके बाद में ऐड कर लूँगी। 3 मिनट भूनने के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, और खड़े मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड करे थे उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 ही चम्मच जाएगी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा ही चम्मच जाएगा लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये आप लाजमी डालिएगा, इससे जो कलर बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी आपने काली मिर्ची का पाउडर शामिल करना है, इससे भी टेस्ट और फ्लेवर जो होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक। नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको भून लेना है। अच्छा, पहले आपने मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना आपने मसाले में भून लेना है। मसाला आपने ज़्यादा जलाना भी नहीं, क्योंकि मसाला जल गया ना तो फिर हमारा जो दाल है अच्छी नहीं बनेगी। देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर ना 2-3 चम्मच पानी ऐड करके आपने मसाले को भून लेना है। तो मसाला हमारा जो है ना अभी से ही देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। इसको 2-3 मिनट के लिए ना मैं भून लूँ। अब देखिए 3 मिनट मैंने मसाले को भून लिया है। अब इसमें जाएगा प्याज। ये हरे प्याज के कुछ ग्रीन पार्ट मैंने काट कर अलग कर लिए थे, ग्रीन वाले, ये आपने अभी डाल लेंगे। इसको भी आपने ना कम से कम 1 मिनट के लिए भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना, 1 मिनट के लिए। चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। अच्छा, इस मसाले को भूनने के बाद ना अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। ये टमाटर जो है ना देखें बिल्कुल मैंने इसकी ग्रेवी नहीं बनाई, ये थोड़े थोड़े से साबुत है, क्योंकि दाल के अंदर ना थोड़े थोड़े से साबुत टमाटर ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब दाल को मैंने 4-5 पानी से वॉश कर लिया था। अब आपने दाल ऐड कर लेनी है। अब आपने दाल को ना भून लेना है। अच्छा, इसमें अभी आपने पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना
कम से कम दाल को मैं 5 मिनट के लिए भून लूँगी। अच्छा, दाल बहुत से लोग ना बहुत से गलत तरीके से बनाते हैं, कुछ बॉईल करके बनाते हैं, कुछ मसाले सही नहीं ऐड करते, तो तभी आप होटल की दाल खाते हैं ना, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और घर की दाल में टेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोग मसाले ही गलत चूज़ करते हैं और बनाते ही गलत तरीके से हैं, तो तभी उसमें टेस्ट भी नहीं आता। पहले आपने ना इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 5 मिनट के लिए भून लेनी है। अब देखिए 5 मिनट मैंने दाल को भून लिया है, तो माशाल्लाह आप अभी से ही इसका कलर देखिए और लुक देखिए। अच्छा, अगर आपने भून कर पकानी है तो आपने पानी नहीं डालना, इसी तरह आपने दम पे लगा लेनी है और बिल्कुल भुनी हुई दाल होगी। अगर थोड़ी सी पानी वाली पकानी है, शोरबे वाली, तो फिर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि अभी पकी भी नहीं है, इसी पानी के अंदर ये पकेगी भी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, मैंने तकरीबन 2.5 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करें। इसको आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने चम्मच इसके निकाल लेनी है। अब आपने जो है ना कम से कम दम की आंच पे, हल्की हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए रख लेनी है और ये दाल तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने काफ़ी देर भिगो के भी रखी है, तो इसको इतनी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अब मैं दाल को चेक करूँगी। अब दाल को आपने ना चम्मच लेकर मिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये दाल जो है ना अच्छे तरीके से पक चुकी है। अच्छा, इसको मैंने आपको 12 मिनट बताया था, तो टोटल मैंने इसको 15 मिनट रखा है, क्योंकि 12 मिनट में ना थोड़ी सी ये सख्त थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा से 3 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको ना बिल्कुल चूल्हे की आंच दम पे करनी है और ये कवर उतार कर 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, कि 3 मिनट में अच्छे से जो है ना इस पर कलर आ जाएगा, ऑयल सारा ऊपर हो जाएगा। हल्की दम की आंच पे आप रखेंगे तो। अब देखिए 3 मिनट हो चुके हैं ना, हल्का हल्का सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी मेथी, आपने सूखी हुई शामिल करनी है खुशबू के लिए। अच्छा, ये मेरे घर की मेथी है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना कि किस तरीके से मेथी को सुखाते हैं, तो ये मेथी ना बहुत ही अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। थोड़ी सी आपने छिड़क लेनी है और इसको आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि मेथी की खुशबू जो है ना बहुत ही प्यारी होती है दाल के अंदर। और घर की मेथी की तो बात ही अलग है, क्योंकि अगर आप घर की मेथी सुखा कर स्टोर करेंगे ना, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर जाएगा बारीक हरा धनिया कटा हुआ, ये भी आपने डाल लेना। अब इसके अंदर जाएगी साबुत मिर्ची और ये भी आपने ना मिक्स कर लेनी। तो माशाल्लाह अब देखें, आप दाल की लुक देखें और दाल का रिजल्ट देखें, आप यकीन माने कि बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अगर आप ज़्यादा सूखी खाते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी और खुश्क कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से पानी सही है, कि ज़्यादा सूखी हुई भी दाल अच्छी नहीं होती। अब मैं आपको थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी। अब आपने लेना है एक डूंगा और इसके अंदर आपने दाल डाल लेनी है। माशाल्लाह आप दाल की लुक देखें और खूबसूरती देखें। अब ये दाल डालने के बाद ना आपने थोड़ी सी मिर्ची भी डाल लेनी है, इस तरह से आपने मिर्चें डाल लेनी है। अब देखिए हमारी दाल तैयार हो चुकी है, तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि कितनी अच्छी हमारी दाल तैयार हुई है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है, उससे कई गुना अच्छी है खाने में भी है। अगर आपको ये मेरी दाल की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो में कुछ शेयर आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग दाल बनाते हैं तो अक्सर लोगों की दाल में टेस्ट नहीं होता, बच्चे नहीं खाते, सारे शौक से नहीं खाते। तो इस तरीके से अगर आपने दाल बनाई तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, ये चिकन बीफ को भी पीछे छोड़ देगी। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में बनाना कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।